तो भारत और चीन के बीच तनाव खत्म करने की कोशिश हो रही है। इस कड़ी में दोनों देशों के बीच कोर कमांडर स्तर की बैठक हुई, जिसमें चीन ने अपनी सेना पीछे हटाने पर सहमति जताई। भारत चीन सीमा विवाद को कम करने की कोशिशें लगातार जारी हैं। इसी कड़ी में बैठकों का दौर भी चल रहा है। पूर्वी लद्दाख के चुशूल में सीमा पर तनाव कम करने के लिए एक बार फिर भारत और चीन के बीच कोर कमांडर स्तर की बैठक हुई। मंगलवार सुबह 11 बजे शुरू हुई ये बैठक देर रात 2 बजे के बाद खत्म हुई है। इस बैठक में दोनों पक्षों ने वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी कि LAC पर चरणबद्ध तरीके से सेनाओं के पीछे हटाने को लेकर बातचीत की। अधिकारियों ने बताया कि कोर कमांडर स्तर की चौथी बातचीत में LAC के पास गतिरोध को कम करने और सैनिकों को पीछे हटाने पर बातचीत हुई है। इस बातचीत में फिंगर एरिया डेप्सांग पर तनाव कम करने और हथियारों को वापस खींचने की जगह को लेकर भी चर्चा की गई है। हालांकि बैठक की जानकारी के बारे में कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक बैठक में कहा गया है कि 5 मई से पहले की स्थिति को बहाल किया जाए। इसके साथ ही भारत ने चीन से मांग की है कि वो अपने सैनिकों को 8 किलोमीटर पीछे वापस फिंगर 8 के उस पार भेजे। चीन के सैनिकों ने अपने जवानों को फिंगर 4 से फिंगर 5 की ओर विस्थापित तो किया है, लेकिन अब तक इस इलाके में मौजूद रिज लाइन से सैन्य मौजूदगी खत्म नहीं की गई है। दोनों देशों के बीच सीमा पर तनाव करने के लिए इससे पहले भी 3 बार बातचीत हो चुकी है। इससे पहले अंतिम बैठक 30 जून को हुई थी। इस बैठक में दोनों पक्षों ने गतिरोध दूर करने के लिए प्राथमिकता के साथ जल्द, चरणबद्ध और क्रमिक तरीके से तनाव घटाने पर सहमति जताई थी। लेफ्टिनेंट जनरल स्तर की पहली बातचीत 6 जून को हुई थी। इस दौरान दोनों पक्ष गलवान घाटी से शुरुआत करते हुए टकराव के सभी स्थानों से धीरे धीरे पीछे हटने पर राजी हुए थे। वहीं दूसरे दौर की बातचीत 22 जून को हुई थी। हाल ही में पूर्वी लद्दाख के तमाम इलाकों में सैन्य मौजूदगी कम करने को लेकर भारत के NSA अजीत डोभाल ने चीन के विदेश मंत्री वांग यी से बातचीत की थी। ये बातचीत काफी लंबी चली थी। इस बातचीत में पूर्वी लद्दाख में तनाव कम करने पर सहमति भी बनी थी। आपको बता दें, गलवान घाटी में 15 जून की रात को भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच हिंसक झड़प हुई थी। इसमें एक कर्नल समेत भारत के 20 जवान शहीद हुए थे। इसके साथ ही इस झड़प में चीन के भी करीब 40 जवान हताहत हुए थे, लेकिन चीन ने अपने सैनिकों के मारे जाने की खबरों से इनकार किया था। वहीं भारत ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपने सैनिकों की शहादत की खबर को स्वीकार किया था। इस खुली झड़प के बाद से ही सीमा पर गतिरोध बढ़ गया था, लेकिन अब दोनों ही देश गतिरोध कम करने पर राजी हैं। स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज।